हम उपस्थित हैं उन्हेल के कथा पांडल में। उन्हेल की भागवत कथा समिति जो कुछ दिनों में ही यहाँ पे भागवत कथा शुरू होने वाली उस पांडाल में देखिए आप, जैसे कि देख सकते हैं मेरे पीछे तैयारियां चल रही है भागवत कथा को लेकर और बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई है ये कथा समिति को। क्यों इस प्रकार से ये संस्था चर्चा का विषय बनी है, हम जानेंगे इसके आगे भी कि इतनी तैयारियां जोरों शोरों से जो की जा रही है, क्या प्रमुख है इस संस्था की तैयारियों में, क्या किस प्रकार से कितने समय से ये संस्था भागवत कथा करते आई है। अब मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी कि वो अपने पांडाल में को पूरी तरीके से दिखाए कि क्या तैयारियाँ चल रही है और किस प्रकार से ये तैयारियां शुरुआत से जोरों शोरों से चलती आ रही है। और ये समिति जो है आज ही नहीं, पिछले कुछ वर्षों से भी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी, पर इस वर्ष जो है कुछ खास, बहुत ही कुछ खास होने वाला है। इस वजह से ये समिति चर्चा का विषय आज बनी हुई है। उन्हें ही नहीं, आसपास के क्षेत्र में भी इस समिति का उल्लेख किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है कि जो समिति है आज जो कथा करने जा रही हो, आगे भी इस प्रकार से कथा होगी या नहीं ये भी जानना चाहेगी। और जिस प्रकार से ये कार्य निरंतर अभी तक चलता है, आगे भी चलेगा या नहीं ये जानेंगे हम अभी कुछ ही देर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दांगी लाइव और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ। जिस प्रकार से कलयुग के युग चल रहा है और कलयुग के युग में मोक्ष का एक ही मार्ग है, भक्ति मार्ग। और भक्ति मार्ग में एक भागवत कथा एक ऐसा एक महापुराण है जिसके माध्यम से मोक्ष बहुत ही जल्द मनुष्य जाति को प्राप्त हो जाता है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस पंडाल में आज हम उपस्थित हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कार्य प्रगति पर चल रहा है और बहुत जल्द ही यहाँ पर भागवत कथा होने वाली है। और भागवत कथा का जो आयोजन करवाया जा रहा है वो उन्हेल की ही एक समिति है, जो उन्हेल की भागवत कथा समिति है, उनके माध्यम से यहाँ पर कथा का आयोजन किया जा रहा है। और मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि समिति आज चर्चा का विषय बनी हुई है। अब जानते हैं कि इस बार ये चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है। आज हमारे साथ में समिति के प्रमुख उपस्थित हैं, उनका मैं दांगी लाइव की तरफ से स्वागत करना चाहूँगी, जिनका नाम है सचिन पाटनी जी। सचिन पाटनी जी और समिति के सभी सदस्यों का आज दांगी लाइव हिंदी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि समिति की तरफ से जो कथा करवाई जा रही है उसकी क्या प्रमुखता है, चर्चा का विषय क्यों है आज। मैं सभी को जय श्री कृष्ण और दांगी लाइव का मैं आभारी हूँ जो उनने आज यहाँ पर कथा में हमारे पंडाल में आके यहाँ पे इसके विषय को जानना चाहा। चर्चा तो अपन ये माने कि चर्चा इसलिए है कि चूँकि 11 वर्ष से लगातार ये कथा का आयोजन किया जा रहा है। हर वर्ष दिन प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में और उन्हेल के आसपास के क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है। एवं जो एक हमने बेड़ा उठाया था कि गरीब कन्याओं की निःशुल्क विवाह करेंगे, वो हमने 5 कन्याओं से एक विवाह का एक बेड़ा उठाया था और वो 5 से बढ़ते बढ़ते 21 कन्याओं पे पहुंच गया है। हमको ये भी बहुत खुशी है कि हम किसी के काम में, इस समाज में, यह संस्था किसी के काम में आ रही है। और हमारा लक्ष्य और भी बढ़ के काम करने का है। अगर जनता का जिस प्रकार सहयोग हमको मिलता है और हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे और कथा का भी विस्तृत रूप करते रहेंगे और जानी मानी जो मतलब हमारी कथावाचक होती है हम उनको लाने की कोशिश करते हैं। कृष्ण प्रिया जी जो कि एक विश्वविख्यात हमारी कथावाचक है, वो यहाँ पर आ रही हैं और उनसे कई हमारे उनके जो अनुयायी हैं उनने कई ने उनसे अपने गुरु मंत्र भी ले रखे हैं, इसलिए भी वो एक फेमस हमारी वो कथावाचक है। और यहाँ पर कथा का प्रतिदिन जो वाचन होगा, बहुत सारी पब्लिक यहाँ पर आएगी और जो 21 कन्याओं का विवाह होगा वो भी एक देखने लायक होगा। क्योंकि एक हम घर पे एक छोटा सा कार्यक्रम करते हैं वो भी हमसे नहीं होता है, लेकिन इसमें भगवान की और सांवरिया जी की ऐसी कृपा है कि बिना विघ्न के पूरा कार्यक्रम सफल होता है और आप सभी का सहयोग इसमें बना रहता है। जैसा कि सर ने हमें बताया कि निःशुल्क कन्याओं का विवाह भी होता है इसमें। मैं सर से ये जानना चाहूँगी कि जो निःशुल्क कन्याओं का विवाह किस वर्ष से आपने शुरू किया था और आज वो कन्याओं का विवाह जो 21 कन्याओं तक आप लेके गए हैं। 2018 में यहाँ पर हमारे वर्षा नागर जी की कथा हुई थी जो हमने थाना प्रांगण में की थी। और उन्होंने हमसे कहा था कि यहाँ पर कथा के साथ जब रुक्मणी आप विवाह करते हैं तो क्यों ना आप गरीब कन्याओं का विवाह भी शुरू करें। तो उससे समिति में हम लोगों ने इस प्रस्ताव को रखा था और हमारे वरिष्ठ माननीय शांतिलाल जी सबने इस प्रस्ताव पे मोहर लगाई। और उसके अगले वर्ष से जब हमारी पहली कथा दीदी की शुरू जया किशोर जी की थी, उससे हमने 5 कन्याओं से विवाह शुरू किया था। और आज हम लगातार 5वें 6ठे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। जो 21 कन्या पिछले वर्ष भी की थी, इस वर्ष भी 21 कन्याओं का विवाह कर रहे हैं, जिससे हम बहुत संतुष्ट हैं और पूरी समिति इससे बहुत खुश है।
जैसा कि सर ने हमें बताया कि जो जया किशोरी जी की कथा हुई थी उसमें उन्होंने 5 कन्याओं की शुरुआत की थी। जैसा कि एक पिता के लिए एक बेटी का विवाह करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है आज के ज़माने में, क्योंकि इतनी महंगाई है और बेटी का विवाह करना ने पिता के लिए एक बोझ तो नहीं कह सकती मैं, पर महंगाई के ज़माने में एक-एक चीज़ जुटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं सर से ये जानना चाहूँगी कि जो समिति में 21 कन्याओं का आज जो विवाह हो रहा है और पहले भी आप जैसे विवाह करते आए हैं, उसमें जो आर्थिक सहयोग है वो आप किस तरीके से लेके आते हैं? क्योंकि कन्याओं के विवाह में हर तरीके से आप सहयोग करते हैं। जैसे दहेज की बात होती है, दहेज तो नहीं, आप जितना सहयोग करना चाहते हैं बेटियों के लिए, एक अपनी तरफ से सौगात जो देते हैं, उस प्रकार की आर्थिक सहयोग आप कहाँ से लेके आते हैं? समिति का सबसे बड़ा एक तो यह है कि समिति कभी भी बाहर किसी भी काम का चंदा करने बाहर नहीं जाती है। पंडाल में हमारे जो आता हम उसी को हमारा उनका आशीर्वाद मानते हैं। और समिति का जो शादी का जो पूरा बीड़ा है, एक समिति में भी एक संस्था बनी हुई है जिसके प्रमुख अश्विन जी मारू हैं, उनकी पूरी टीम है। ये पूरा उनके सुपुर्द रहता है। और दहेज का पूरा जो भी व्यक्ति इसमें मदद करना चाहता है, 51,000 रुपये में हम उसको माता पिता का एक वो बना देते हैं। और पूरा जो जितने आते हैं वो उनसे ले लेते हैं। बाकी समिति के जो मेन है अश्विन जी मारू, वो उनके ऊपर ही रहता है, वो खर्चा उठाते हैं। और यहाँ पे जितने लोग पंडाल में कथा सुनने आते हैं, जो भी उनकी इच्छा से दान देते हैं, जैसे 21 शादी है, 21 शादी में किसी ने 21 कुकर दे दिया, 21 टीवी दे दिया, कुछ भी, तो उनको भी वो जितना आता है वो भी हम उन्हीं कन्याओं को देते हैं। एक वर्ष हमारे पास जब हमने 5 कन्याओं का विवाह कराया था, जब हमारे पास 75,000 रुपये ज़्यादा आए थे, तो हमने उन लड़कियों की FD करा के उनको दी थी कि जो हमारे पास ज़्यादा है तो हम कन्यादान का कोई भी 1 रुपया हमारी समिति ने रखती है। और जितना पैसा बचता है वो भी हम FD करा के उनको देते हैं। ये हमारा शुरू से ऐसा रहा है। कि आपने अभी जाना कि हमारे जो सर हैं हमारे साथ में सचिन पाटनी जी, और अभी जो उपस्थित है समिति के प्रमुख सदस्य हैं, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो आर्थिक सहयोग अपनी समिति की संस्था की तरफ से लेते हैं। मैं आपसे बस मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, क्या ये जो समिति का कार्य है, भागवत कथा का जो कार्य है, क्या आप इसको एक राजनीतिक स्तर पर ले जाते हैं या फिर अपना एक निजी कार्य होता है? अगर जैसे कि आप पिछले कुछ वर्ष में एक राजनीति स्तर पर भी रहे हैं और उसका एक अलग स्तर रखते हैं आप और इसका भी अलग स्तर रखते हैं? देखो ऐसा है कि चूँकि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक है, मेरे बड़े पापा भी राजनीति रहे, हम भी राजनीति में, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये जो सामाजिक काम है इसमें कोई राजनीति का विषय नहीं है। और इस समिति में जितने भी सदस्य हैं वो सभी किसी न किसी पार्टी से जुड़े हैं, किसी न किसी संस्था से जुड़े हैं, लेकिन राजनीति का कोई मैटर नहीं है। राजनीति का इसमें हावी भी नहीं होती और राजनीति का कोई हमने इसमें प्रवेश भी नहीं होने दिया है। इसको हम सामाजिक धार्मिक के हिसाब से ही पूरा काम करते हैं और पूरा धार्मिक आयोजन के हिसाब से पूरा आयोजन करते हैं। ज़्यादा हम किसी की भी राजनीति का यूँ माने कि इंटरफेयर पसंद भी नहीं करते हैं। जैसा कि सर ने हमें बताया कि ये एक सामाजिक कार्य है, आर्थिक मतलब कि जो सांस्कृतिक कार्य होते हैं उसी से जुड़ा हुआ है। इसमें राजनीति का कोई इंटरफेयर ना अभी तक हुआ है और ना आगे होगा, उम्मीद है हमें। और आशा हमारी यही है कि जिस प्रकार से आज 21 कन्याओं का विवाह जो इस कथा में होने वाला है, आगे बढ़ चढ़कर और भी कन्याओं का विवाह निःशुल्क होगा। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि उन जितने भी माता पिता हैं जो इस कथा समिति के द्वारा अपनी कन्याओं का विवाह कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी जो समिति है उनेल की, जो सर हमारे साथ उपस्थित है और जो हमारी संस्था है, उनके सहयोग को, उनकी मतलब कि जो कार्य किया है, उन्होंने अपने बीच में एक सामाजिक सहयोग लाकर दिखाया है। उनेल में एक अपनी अलग ही छवि बनाई है, उसका सहयोग देखते हुए, उसकी पहचान बनाते हुए उन्होंने अपना आश्वासन भी दिया है इसमें। और मैं यह भी कहना चाहूँगी, उनेल वासियों को भी ये कहना चाहूँगी कि आने वाले समय में जिस प्रकार से अभी ये संस्था इतना चर्चा का विषय बनी हुई है, आगे भी बहुत ही बड़े स्तर पर जाए। दांगी लाइव न्यूज़ चैनल इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती है और आगे के लिए भी यही आशा करती है कि इससे और बड़े लेवल पर संस्था जाए।